अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट में आज गोल्ड की बात करें तो 4545 अपना ऑल टाइम हाई लगाकर अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रही है $4510 पर। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी $83 अपना ऑल टाइम हाई लगाकर $75 पर मूव किया। $75 से फिर दोबारा अभी वो $79 पर ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर में आज बहुत बड़ा अप साइड मूवमेंट और डाउन साइड मूवमेंट दोनों देखने को मिले हैं। तो क्या आगे मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है, इसने दो सूरतें दिखा दी हैं। तो आज हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि चाइना ने एक ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है जिससे गोल्ड और सिल्वर मार्केट हिल कर गई है, और क्या चांदी और सोना भी हमें सेल आउट कर देना चाहिए या रखना चाहिए, और क्या आगे मजीद रेट ऊपर जा सकते हैं, और फेड क्या मीटिंग के अंदर रेट कट की सिचुएशन अभी कितने परसेंट है। इन सब टॉपिक की बात करेंगे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। देखिए सबको एक चीज़ का तो मालूम है कि भाई गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो रीज़न भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या वजह है, इसके पीछे जो रीज़न है, क्यों अपसाइड मूव कर रहा है और डाउन साइड मूव कर रहा है, और चाइना के स्टेटमेंट के बाद मार्केट कहाँ पर खड़ी होगी। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान में पीस की बात करें तो 4,75,000 रुपये, और पथोर की बात करें तो 4,71,000 रुपये। और अगर हम सिल्वर की बात करें, देखिए सिल्वर के अंदर मैं आपको पिछले 2-3 दिन से कहता आ रहा हूँ कि मार्केट अपर कास्ट जाएगी, अपर कास्ट जाएगी, आप परचेजिंग कर लें, आप परचेजिंग कर लें, महंगा लेके बचता लें। आपसे इतनी दफ़ा मैंने कहा, बार बार कहा, लेकिन आप में से जिन्होंने रिएक्ट किया तो माशाल्लाह आज वो प्रॉफिट में होंगे, और अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होंगे। जिन्होंने 6,200, 6,400, 7,000, 7,500, 8,000 तक की खरीदारियाँ की हुई हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉफिट के अंदर होंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं कि मार्केट क्या अभी अपसाइड ही मूवमेंट करती जाएगी या डाउन साइड मूव करेगी। देखिए अभी जो फिलहाल सिचुएशन जो कल रात की मार्केट की है, तो मार्केट के अंदर खरीदारी बंद, मार्केट के अंदर भी मतलब इंटरनेशनल मार्केट बंद होने के बावजूद भी खरीदारी बहुत अच्छी चली है। और कल जो रेट चल रहे थे 999 के 9,600 से 9,800, और अगर हम बार्स की बात करें तो 9,900 से 10,300 तक के रेट मार्केट में चल रहे थे। देखिए रेट अपर कास्ट होने थे, जब कल रेट 500 रुपये अपर कास्ट हुए, मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग इसके रेट 8,700 रुपये होने चाहिए। 9,200 पर मार्केट अभी फिलहाल चली गई है। अब 9,200 तो खैर अब गया, अब तो खैर 10,000 तक की बात आ गई है। मतलब मार्केट अपर कास्ट चलना स्टार्ट हो गई है। 1,200 से 1,500 मार्केट अपर कास्ट कब चलती है, जब सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है। देखिए अब तो फिलहाल हर बंदा ही चांदी के पीछे भाग रहा है। देखिए चांदी के पीछे अगर आप उस टाइम भागते ना जब आपको कहा गया था, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं अभी। लेकिन आप अब पता है क्या कर रहे हैं, देखिए जब जहाँ सब सिंप में जा रहे हैं वहीं पर आप भी जा रहे हैं। जब आपको पिछले वीडियो में कहा जा रहा था कि अभी आप चांदी परचेज कर लें, चांदी परचेज कर लें, चांदी परचेज कर लें, लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और जिन्होंने रिएक्शन दिया तो माशाल्लाह आज वो हैवी प्रॉफिट में होंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए अब चांदी लेना बेहतर है या थोड़ा सा इंतजार करना। देखिए अभी फ़िलहाल अगर आपका जहन 6 महीने साल तक का है तो आप परचेजिंग कर लें, और अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करें। देखिए होता पता है क्या है, जो खास तौर पर नए इन्वेस्टर जो इसमें घुस रहे हैं ना, कि भाई वो ले लेते हैं और मार्केट गिर जाती है, फिर वो बोलते हैं चांदी और सोना तो हमें राज आता ही नहीं है, ये तो हमें तबाह और बर्बादी करता है। तो भाई आपको किसने बोला है कि मार्केट जब टॉप पे खड़ी हो जब खरीदारी करें। जब आपको पिछले दिनों पिछले हफ्ते इतना चीख चीख के कहा जा रहा था कि आप खरीदारी करें, खरीदारी करें, लेकिन आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब आप देख रहे हैं कि भाई तोला के ऊपर किसी को 3,000 बच रहे हैं, किसी को 3,500 बच रहे हैं, 100 तोला भी है तो माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है। देखें अब जो है ना, लालच वाली खरीदारी चलेगी कि उसको प्रॉफिट बोल रहा है, मैं भी ये चीज़ ले लेता हूँ। देखिए खरीदारी उस टाइम की जाती है जब बिल्कुल खामोशी होती है। अच्छा खासा रेट लेवल पे चल रहा था, मैं आपको 6,200 से कहता आ रहा हूँ कि आप खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट अभी बिल्कुल लेवल चल रही है, और ये आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाएगी। और अभी जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है चाइना ने, उससे इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बड़ा तूफान बर्पा करने को खड़ा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो है चाइना ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो ये जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, ये कोई न्यूज़ चैनल पर नहीं चलेगी, लेकिन इस खबर ने इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड और सिल्वर की हिला के रख दी है। चाइना ने एक ऐसा जुमला कह दिया है, फिलहाल तो वो एक सेंटेंस ही है, लेकिन इस सेंटेंस के पीछे सिल्वर की पूरी दुनिया बसती है। चाइना का कहना है कि भाई जो भी रिफाइन होने सिल्वर हमारे मुल्क में आएगी उसका 50% हम खुद रखेंगे और 50% हम आपको रिटर्न देंगे। एक तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि 75% जो भी रिफाइंड होता है ना, गोल्ड और सिल्वर और सारी चीज़ें, वो सबसे बड़ा जो सेटअप लगा हुआ है वो चाइना के अंदर ही लगा हुआ है। बाकी 25% दूसरे मुल्कों में, मतलब तमाम कंट्रीज जो है वो चाइना से रिफाइन कराती हैं। लेकिन रिफाइन कराने में ऐसे में चाइना का ऐसा स्टेटमेंट आना
तो ये पूरी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना हिल जाने वाली बात है कि चाइना का ये कहना कि 50% हम खुद रखेंगे, 50% हम आपको रिटर्न करेंगे, और वो भी सिर्फ वो कंपनियां करेंगी जो गवर्नमेंट का लाइसेंस रखती होंगी। मतलब लोकल के अंदर कोई रिफाइन नहीं करेगा, सिर्फ लाइसेंस याफ्ता इसको रिफाइन करेंगे, और वो भी हुकूमती इदारों को इत्तला देने के बाद। अब जरा एक बात सोचिए, सप्लाई आधी हो जाएगी, डिमांड वही रहेगी, तो ऐसे में हम कहाँ खड़े होंगे? अब जो है इस दौर के अंदर सिल्वर एक जेवर नहीं, सिल्वर एक कोइंस या बार नहीं, सिल्वर रीढ़ की हड्डी बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये इसका कार में भी यूज बहुत है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत यूज है, और डिफेंस सिस्टम में भी बहुत यूज है। मतलब हर चीज के अंदर, छोटी से छोटी चिप के अंदर भी चांदी का यूज है। ऐसे में ऐसा स्टेटमेंट आना, या आप सोचें कि चांदी को तो खैर एक साइड में रखते हैं, आप ये सोचें कि दूसरी चीजों की कीमतें कहाँ खड़ी होंगी। देखें, कारें महंगी, ठीक है, और हमारे जो होम अप्लाइंसेस हैं ये सब महंगे। मतलब हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जिसमें सिल्वर का यूज होगा वो इस वक्त कहाँ खड़ी होगी। इवन के बिजली तक महंगी हो जाएगी। और देखिए, अभी जब पैनिक आएगा ना, तो प्राइस जो है ना वो धीरे नहीं भागेगी, डायरेक्ट जंप लगाएगी। जैसे आज इसने एक अपना जंप लगा के दिखाया कि भाई $83 से $75, फिर $75 से फिर दोबारा $79। तो अभी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जंप हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। और जब मार्केट इस तरीके से जंप करती है तो खरीदार कम हो जाते हैं और सेलर तो गायब हो जाते हैं। मतलब सेलर ने तो अपना एक जहन सेट कर लिया होता है कि यार अभी जंप कर रही है मार्केट, अभी हम ऐसे में ना बेचें कि मजीद और हो सकता है ऊपर जाए। सोलर पैनल्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और डिफेंस सिस्टम, इन सब के पीछे क्या चल रहा है? सिल्वर। और सिल्वर का पावर इस वक्त किसके पास है? चाइना के पास। तो चाइना के पास है तो सिल्वर को कंट्रोल कौन करेगा? चाइना। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा हब रिफाइन वो चाइना में है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, अमेरिका, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका, इन सब का जो सोना और चांदी रिफाइन है वो चाइना ही करके देता है। और ऐसे में चाइना ने ये कहा है कि हम 50% खुद रखेंगे तो 50% आपको वापस देंगे। तो ये मार्केट के अंदर आप ये देख लें कि कैसा तूफान बर्पा करने को खड़ा है। इसका मतलब पता है क्या है? 50% रखने का। अमेरिका को कम मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट में कम आएगा, सप्लाई कम होगी, तो डिमांड तो आपके सामने है, डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। तो ऐसे में एक चांदी अपना बहुत बड़ा शॉकिंग अप मूव दे सकती है, जो मैंने आपको पिछले दिनों कहा था कि हो सकता है जनवरी के अंदर इसको हम $100 जाता हुआ देखें। अगर ये चीज़ वाकई लागू हो गई तो इसको हम $100 पर जाता हुआ देखेंगे। और तारीख गवाह है, जब भी गवर्नमेंट कंट्रोल आया, जैसे अभी फिलहाल चाइना ने कहा है कि भाई आप जो भी रिफाइन करेंगे वो गवर्नमेंट को इत्तला देने के बाद रिफाइन करके रिटर्न करेंगे 50%। और मेटल्स रोक लिए गए, मतलब मेटल्स पर पाबंदी लगा दी गई। तो ऐसे में क्या देखने को मिला हमें? ऐसे में प्राइस जो है वो कभी भी नीचे नहीं रहते हैं, अपसाइड मूव करते हैं। गोल्ड हो या सिल्वर हो या ऑयल, ऐसे में जब भी इन चीज़ों को रोका गया तो मार्केट ने अपना एक नया एक्सप्लोजन दिखाया। सिल्वर का केस कुछ ज़्यादा डेंजरस यूँ भी है, एक तो इसके प्राइस फिलहाल चीप हैं। मतलब अगर हम बड़े इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो इसके प्राइस चीप हैं, और ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ में अब सिल्वर का यूज़ हो रहा है। ये कहानी अब सिर्फ सिल्वर की नहीं है, ये डॉलर पर प्रेशर, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग पर स्ट्राइक, वेस्टर्न इकोनॉमी के लिए वार्निंग। चाइना चाहता है कि रिसोर्स सारी हमारे पास हों और दुनिया हमसे मांगे। मतलब हमसे मांगेगा, मतलब आप समझते हैं, हमसे मांगना। चाइना इस टाइम ये चाह रहा है कि आने वाले वक्त में सुपर पावर मैं हूँ, लोग दुनिया दुनिया मेरे पास आके मुझसे मांगे कि मुझे दो। चाइना कभी भी सीधा अटैक नहीं करता, वो बिल्कुल खामोशी से जमा करता है, गोल्ड हो, सिल्वर हो या कुछ और। चाइना का रूल सिंपल है, पहले जमा करो उसके बाद रूल खुद बनाओ। मतलब पहले चाइना जमा करेगा, उसके बाद अपने ही रूल पेश करेगा, और अब रूल बनना शुरू हो गए हैं। जो लोग गेम को समझ गए हैं वो लोग आज फिजिकल सिल्वर लेकर रखते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जैसा मैंने उनको कहा है कि आप लेके रखते जाएं। आने वाले वक्तों में आपको 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इतना हैवी रिटर्न मिलेगा कि आपकी समझ भी नहीं होगी। अच्छा, आप कुछ लोगों में भी शऊर आ गया है कि लोग जो है वो होल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म के नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि हाँ प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट फौरन टेक कर लें, अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। लोगों के थोड़े बहुत समझ में भी आ गई कि लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, और ये अच्छी बात है उनके लिए। और ऐसे लोग जो है ना शॉर्ट टर्म वाली जो है ना नॉइस को इग्नोर करते रहते हैं कि भाई हमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इसमें खेलना है। और अगर मैं बात करूँ रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर अभी भी सो रहा है, उसके सोते में ही स्मार्ट मनी मूव ऑलरेडी कर चुकी है। और जब भी सिल्वर महंगा होता है तो सिर्फ अकेला इन्वेस्टर नहीं रोता, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी, सोलर सिस्टम महंगे, गाड़ियां महंगी, बैटरी महंगी, ओवरऑल मतलब हर चीज़ पर ये महंगाई देखने को मिलेगी। और ये हर आम इंसान तक ये महंगाई का असर पहुंचेगा, क्योंकि आम इंसान के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो यूज़ करता है, उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। तो उस तक ये रेट का जो तूफान है ये पहुंचने को तैयार खड़ा है। और थोड़े दिनों बाद फिर मीडिया आएगा और मीडिया कहेगा कि भाई इन्फ्लेशन अचानक बढ़ गई है। अचानक देखें कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ पीछे चल रही होती है। रिएक्शन वो देती थोड़े टाइम बाद है, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होता। आप ये बात याद रखिएगा। देखिए, इतनी बड़ी बात कह दी, मीडिया को भी
कोई कानो कान खबर नहीं हुई, ना उसने अभी तक आप लोगों को बताई, ना आप लोगों को कहीं से पता चली। लेकिन देखें, अचानक कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ पीछे से पहले चल रही होती है, उसके बाद अपना रिएक्शन देती है मार्केट में। सबसे बड़ा शौक ये है कि अभी मार्केट इस बात को, और जब अभी पैनिक आएगा ना, तो प्राइस धीरे धीरे मूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट जंप मारेंगे। जैसे कि उसने आज जंप मार के दिखाई आपको, आज वो 79 से 83 पे जाता है, 83 के बाद 75 पर आता है, 75 के बाद डायरेक्ट 79 पे आता है। इस तरीके की जंप हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। और एक बात आप याद रखिएगा, सिल्वर एक मेटल नहीं, ये एक पावर है। और पावर आप तारीफ उठा के देख लें, पावर जिसके पास है वो हमेशा पावर महंगी ही होती है। और जो लोग आज समझ गए वो इंशाल्लाह कल सिक्योर होंगे और बाद में मुझे दुआएं देंगे। आपको इतनी स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ हर चीज़, उसको आप वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो मैंने आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। और आज अभी भी लोग जो हंस रहे हैं ना कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी भी लोग चांदी में ले रहे हैं, इतनी महंगी होने के बाद भी ले रहे हैं। देखिए, महंगे होने के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, मैं ये नहीं कहता कि करेक्शन नहीं आएगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो 100% पत्थर की लकीर है। हो सकता है कुछ और दूसरा हो जाए, लेकिन हमें हर चीज़ से बाखबर रहना चाहिए ताकि हमें पता हो आने वाले वक्तों में क्या चीज़ हो सकती है। और जो अभी ये लोग हंस रहे हैं ना कि चांदी और बढ़ेगी 12,000, अच्छा देखिए, जब चांदी 6,000 पे गई थी ना, तो लोग 10,000 को जो है ना ऐसा लग रहा था कि कभी होगी नहीं, इस तरीके का 10,000 कहाँ होगी, दिमाग खराब हो गया। अब वो देख लें आके कि भाई 10,000 तो ये हो चुकी है, अब हो सकता है ये 12,000 की तरफ भी मूव कर जाए, और हो सकता है कि अभी ये 9,000 8,500 की तरफ भी मूव कर जाए। ऐसा नहीं है कि देखिए, मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि जो चीज़ बढ़ती चली आती है, हो सकती है उसका ऐसे नहीं कि उसको ऊपर ही भागना है, वो रुक भी सकती है और नीचे भी आ सकती है। ये बात अपने ध्यान में आप रखिएगा। अभी फिलहाल जो जिन लोगों के पास सिल्वर है वो क्या करें। देखिए, सिल्वर अगर आपके अभी पैसों की फिलहाल अगर आगे पीछे अगर जरूरत पड़ रही है, आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो आप भले सेल आउट कर दें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही रखें इसको। देखें, अभी आप बेच दें, फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 में बेच दें, लेकिन कल आप 11,000 में खरीदेंगे, तो आपको क्या फायदा हो, आप तो आपकी तो चांदी कम हो गई। और मैंने आपको क्या कहा था कि सोना और चांदी बढ़ाना है, कम नहीं करना। अभी फिलहाल मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये हमें $75 पर भी जाता हुआ नजर आ जाए, और हो सकता है ये $82 पर भी जाता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी जो है बड़ी कश्मकश में चल रही है। और अगर हम बात करें मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन की, तो मार्केट के अंदर जो है लोग खरीदारी दबा के कर रहे हैं, ठीक, और सेलर जो है वो बहुत कम है। देखिए, अब छोटे छोटे लोगों को ही समझ में आ गई है कि हम कोई चीज़ लें उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखें। लॉन्ग टर्म के अंदर उनको हमेशा हैवी रिटर्न देखने को मिलेगा। अब हम सिल्वर की बात कर लें, तो फरवरी के अंदर जो सिल्वर 3500 3800 थी, वो आज साल के आखिरी दिनों के अंदर 10,000 पे खड़ी है। और हो सकता है सन 2026 के अंदर ये 15,000 16,000 पे खड़ी हो। तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे आपको अभी रखना चाहिए या बेचना चाहिए। और जो नए इन्वेस्टर हैं इसमें दाखिल होना चाहते हैं, देखिए, अगर नए इन्वेस्टर को तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप बिल्कुल न्यू बाएंगे। आपको कब खरीदना है, आज, अभी और इसी वक्त, ठीक है। अब देखें, अभी अगर आप सोचेंगे ना कि यार अभी महंगा है, थोड़ा सा रुक जाऊँ, तो वो महंगा तो ये कभी सस्ता तो होना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ये 5,000 पे आ जाएगा। अगर 1,000 1500 गिरना है, तो देखें, आपका टारगेट है एक साल। एक साल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि मुसलसल 8,500 पे खड़ा रहेगा। हाँ, अगर हम बात करें कुछ पिछले सालों की, तो ऐसा भी होता था कि 3 3 4 4 महीने मार्केट एक ही जगह पे मूव करती रहती थी, 100 200 ऊपर, 100 200 नीचे, 100 200 ऊपर, 100 200 नीचे, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी, थोड़ा बहुत ब्रेक भी मारती है, थोड़ा बहुत नीचे भी आती है, फिर ऊपर ही। लेकिन अभी जो ओवरऑल हमें जो चाइना के स्टेटमेंट के बाद जो सूर्यता दिख रही है ना, वो अपसाइड मूव होती हुई दिख रही है। और अगर इस पे जनवरी पे रेट कट्स हो जाते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि ये $100 नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। और अगर हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, देखिए, गोल्ड की जो अभी पोजीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। गोल्ड ने अपना जो टारगेट बनाया हुआ ना, जो मेन सपोर्ट जो बनाया हुआ $4,500, इससे वो नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। $10 आया, $15 आया, $45 गया, लेकिन इससे नीचे नहीं आ रहा। तो अभी फिलहाल जो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अभी फिलहाल बुलिश नजर आ रहा है, और आगे मजीद हो सकता है कि रेट बढ़ जाए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आया करें ना, तो उससे आप परेशानी होगा नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो लॉन्ग टर्म वाले को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आपके लिए रिलैक्स रहना और सुकून से रहना। आप बार बार मार्केट में जाएंगे, मार्केट टच करेंगे, तो आप और ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाएंगे। और ऐसे में फॉर एग्जाम्पल आप बेच देते हैं, भाई मान लिया आपने गोल्ड बेच दिया, 4,75,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अच्छा, सुकून आपको फिर भी नहीं मिलेगा, फिर आप सोचते रहेंगे अब ये कम हो जाए, और वो 5 लाख पे अगर चले गया, तो फिर आप इतनी पैनिक बाइंग करेंगे ना, वो आप बोलेंगे यार काश में ऐसा कर ले। फिर वो काश, देखें, काश वाली बातें मैंने आपको पहले ही बताया कि काश वाली बातें हैं वो सिर्फ हमेशा काश ही रह जाती हैं, उसके अंदर कोई हासिल वसूल होता नहीं है। तो आपके पास अभी टाइम है, अभी सोच के आप जो भी डिसीजन लेने बोले। देखें, खरीदना बेचना सब कुछ जो आपने, हमारा काम है सिर्फ आपको मार्केट की सूरत हाल से आगाह रखना। देखें, खरीदेंगे वो भी आप खरीदेंगे, देखें, हम आपको जबरदस्ती ना खरीदवा सकते हैं ना बिकवा सकते हैं, मर्जी हमेशा आपकी होती है फाइनल ना। तो अभी मेरी राय ये है कि गोल्ड और सिल्वर वाले थोड़ा सा होल्ड करें। देखें, अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड मूव भी कर जाए तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि ये हमें 28 तारीख के बाद, जो जनवरी की 28 तारीख के बाद ना, हो सकता है एक बड़ा मूव हमें देखने को मिले। लेकिन ये तो तय है कि चांदी और सोना ज़्यादा, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ मार्केट नीचे जाती भी है, तो $100 200 सोना जाएगा। और अगर आप चांदी की बात करें,
तो चांदी मैक्सिमम जो है ना वो $70 तक जा सकती है। इससे नीचे का अभी फिलहाल कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। ये भी मैं आपको बहुत बड़ा एक वो बता रहा हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, अभी तो फिलहाल अपसाइड मूवी है और आगे भी अपसाइड मूव देखने को मिलेगी। तो आप हर चीज़ को समझ के, सोच समझ के अपना फैसला खुद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।